Hi everyone, this is Narottam and you are watching now my YouTube channel Same to Same Mr. Narottam. So guys, आज की इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं मेरा घर आ गया और यहाँ पे मुझे बहुत काम पड़ गया मेरा ऊपर और उसके साथ साथ YouTube को आने का मेरा रीजन क्या है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि ये बताना चाहूँगा ये जो मेरा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, आपको अगर कुछ रीज़न है तो उसके बारे में बताओ। ये जो हेयर फॉल हो रहा है ना उसका बहुत सारे मैं ट्रीटमेंट किया हूँ लेकिन अभी तक हेयर फॉल नहीं रुक रहा है। अगर आपके पास कोई मतलब होम ट्रीटमेंट है उसके बारे में बताओ। ऐसे मेरे साथ और एक आदमी है वो विवेक, वो हमेशा होता है पक पक। अभी मैं विवेक को कैमरा नहीं है, ये मेरा फ़ोन ही है। मैं मेरा फ़ोन में ही इस ब्लॉग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पहले मैं आपको मेरा घर दिखाना चाहूँगा। जिस घर में मैं बड़ा हो गया था, बचपन मेरा गुजर गया था और मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। उसके साथ साथ आउट ऑफ स्टेट चला गया। संस्कृत में एक श्लोक है ना, पता है ना आपको? एक श्लोक है, जननी जन्मोभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब क्या होता है ना, जननी जो हमारा माँ होता है और जन्मोभूमिश्च जो जिस भूमि में हम पैदा हुए हैं, ये दो स्वर्गादपि गरीयसी। इसका मतलब ये होता है कि स्वर्ग से भी बड़ा होता है ये दो। मतलब आपकी माँ और आपकी गांव स्वर्ग से भी बड़ा है। चाहे तुम कितने दूर में रहो या फिर शहर में रहो, एक बार आपकी गांव से और माँ से मिलने के लिए आ जाओगे तो दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन मैं जब भी आ रहा हूँ ना, मेरा तो पसीना निकल रहा है भाई। काम मिल रहा है मेरे पर। मैं आज पूरा काम के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं मेरा घर दिखाना चाहूँगा। ये है मेरा घर, जो मैं जिस घर में मैं पला हूँ। ये देखो, ये घर का हालत पूरा बुरा हो गया। ये घर इस घर में हम शिफ्ट हो गए दूसरे घर को, क्योंकि हमने कुछ कर्जा करके इस नया घर बनाया। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये हमारा नया घर है। तो ये लगभग 6 महीने हो गए उसको बनाने के लिए, उसको बनाने में। अरे ये देखो हमारे सामने आ रहा है सिलसिला भाई। हमारा दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारा फेस दिखाई दे रहा है? देखो अच्छा से। ये हमारा ये प्यारा भाई है, ये सिलसिला भाई हमेशा सिलसिल होता है। तो जो मैं आपको दिखाना चाहती थी ना, ये देखो, ये मेरा घर नदी के बाजू में है। मतलब जो नदी है पूरा पास है, मेरा घर का पास है। ये जो रोड देख रहे हो ना, ये पूरा नेशनल हाईवे ये मेरा गांव का। मतलब मेरा गांव में एक मतलब मेरा जो घर है ना, गांव का आधा में है। और ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये पूरा मतलब हमारे गांव का कनेक्शन है। ये जो टॉयलेट करने के लिए जो रखा गया है ना, इसके बाजू में मेरा एक टॉयलेट था। उसको मतलब ये सरकारी ज़मीन पे मेरा टॉयलेट था, इसको तोड़ दिया। बाद में मैं क्या किया कि मैं सोचा एक टॉयलेट बनाने का ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी एक कदम चलना है स्वच्छता की ओर में। मतलब स्वच्छ भारत मिशन में हमें भी शामिल होने के लिए। तो मैंने एक टॉयलेट बनाया। उधर देखो, तो अभी मैं विवेक को मोबाइल दे रहा हूँ, वो बैक कैमरा में मेरा वीडियो बनाएगा। तो विवेक कहाँ गए तुम्हारे? तुम तो हमेशा हो रही हो पक पक विवेक। तो ये देखो, हमने टॉयलेट बनाने के लिए अभी मुझे कितना दिन लग गया मतलब 4 दिन ऑलरेडी मेरा जा चुका है अभी। और मुझे लग रहा है ये 2 दिन लग गया पूरा कंप्लीट होने के लिए। और उसका ऊपर जो छात लगेगा वो भी मतलब क्या चादर है ना, वो चादर डालने के लिए और भी मुझे और भी टाइम लगेगा। तो इधर आओ, मैं दिखा रहा हूँ जो टॉयलेट कैसा है। तो सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये जो मैंने टॉयलेट बनाया है ना, इधर देखो। कैमरा मैंने उधर फोकस कर, वहाँ पे देखो। मतलब वो जितना भी है उधर एक टॉयलेट शौचालय, वो ये है हगने के लिए, ये रूम है हगने के लिए। तो ये जो रूम देख रहे हो ना, ये हगने के लिए है। मतलब छोटा सा, इसमें नहा सकते हो और हग भी सकते हो इधर। और उसके बगल में एक रूम बनाया। ये देखो, ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बड़ा क्यों बनाया ना, अगर किसको जोर से पार लगेगा ना तो ये जो रूम देख रहे हो ना, ये थोड़ा बड़ा है। तो इसमें अगर किसको जोर से पार लगेगा तो वो घर में नहीं पड़ेगा, इधर आके पड़ेगा। क्योंकि ये पाड़ने के लिए रूम बनाया है, पाड़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए भाई। पढ़ने के लिए कोई रूम बनाता है? ऐसा मत सोचो कि ये पढ़ने के लिए बनाया है, ये पढ़ने के लिए नहीं। तो ये एक बनाया किस लिए, मतलब
वो नहाने के लिए बाथरूम में उधर एक टॉयलेट है। मैं ऐसे मजाक में ले लिया। तो आपको तो पता है ना कि मैं कॉमेडी कंटेंट ही बनाती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो जरूर बनेगा। तो आप देख लिए ना कैसे मतलब ये शौचालय बनने के लिए मेरा टाइम इधर वेस्ट हो रहा है। क्या करूंगा अभी? तो चलो हम अभी दिखाएंगे हमारा गांव का कुछ नज़ारा। मतलब ये हमारा नदी है, मेरे घर के करीब है नदी। और उसके साथ साथ गांव में अभी न फेस्टिवल होने वाला है। फेस्टिवल लड़कियों के होने वाला है। उसके लिए एक मूर्ति बन रहा है, वो भी मिट्टी में बन रहा है। चलो दिखाती है उस मूर्ति। तो ये देखो हमारे घर के नजदीक में एक बरगद का पेड़ है और बहुत बड़ा है। बरगद का पेड़ देखो, मैं दिखा दिया कितना कवर में आ गया है ये बरगद का पेड़। और ये देखो इधर बन रहा है मूर्ति। मतलब जो मैं बोल रही थी ना मूर्ति बनने वाला है, अभी मैं जा रहा हूँ उसके। तो ये देखो हमारे गांव में क्या होगा कि फेस्टिवल होने वाला। फेस्टिवल मतलब ये लड़कियों की फेस्टिवल होने वाला है। और उसको हम क्या बोलते हैं, कुमार पूर्णिमा। तो अगर मैं बोलूंगा तो दूसरे स्टेट में ये ऐसा ऐसा फेस्टिवल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग हमारा उड़ीसा में 12 महीने में 13 फेस्टिवल। अगर दूसरे स्टेट में देखेंगे तो एक दिन फेस्टिवल, एक दो फेस्टिवल को बहुत धूमधाम में मनाते हैं। लेकिन हमारे इधर देखो मूर्ति कैसा बन रहा है। और ये भी मिट्टी में बन रहा है। उसको बनाने वाले जो कारीगर है ना, वो कितना मेहनत में कर रहा है आप देख रहे हो। तो उसको थोड़ा पूछेंगे वो कैसे बनाती है और कौन कौन मिट्टी, मतलब हम जैसे मिट्टी, जिस मिट्टी में हम पैर रख रहे हैं उस मिट्टी में बन रहा है और फिर दूसरा मिट्टी बन रहा है इसमें। तो देखो सबसे पहले जो मिट्टी चाहिए ना, वो मिट्टी मतलब वो खेत से लाया जाता खेत से है। लाने के जैसे बाद कि आपको आपको आटा को जैसे गूंथते हैं तो उसकी तरह उसको गूंथना पड़ेगा। जैसे कि आपको हाथ में जैसे गम की तरह हो जाएगा वो मिट्टी। गम की तरह होने के बाद उसमें मूर्ति अच्छा से बनता है। तो ये देखो इस भाई ने क्या बना रहा है कि जो भगवान की जो अलंकार होती है ना, अलंकार बनाने के लिए कोई मशीन वैसिन नहीं, उसका एक छाछ है। छाछ ये उड़ीसा की भाषा है, लेकिन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता है ना। तो ये छाछ से क्या करता है ना, इसको दबाया जाता है। तो किसे दबाती है देखो। तो ये देखो मूर्ति बनाने के लिए, मूर्ति तो मिट्टी से बनेगा लेकिन उसका जो अलंकार होता है ना, अलंकार बनाने के लिए ये छाछ होता है। और उसके साथ साथ ये जो है ना, झोट बोलते हैं उसको। हमारे उड़ीसा के लैंग्वेज में झोट बोलते हैं, लेकिन आप अपन का सबका स्टेट में दूसरा दूसरा लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन ये देखो कैसे बनाती है उसको, बहुत मेहनत करती है भाई ले। अगर है तो आपको लाइक करने के लिए पड़ेगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब तो जरूर करने के लिए पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मतलब गाँव का वीडियो आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसमें और क्या है ना, भगवान का जो उंगली बन रहा है ना, हमारे ऐसा हमें भगवान बनाती है लेकिन भगवान को हमें बनाती है। ये भाई ने बना रहा है। अरे ये देखो उधर से भी बन रहा है। और भगवान की उंगली बनाने के लिए वो भी एक छाछ होता है। उधर देखो उंगली बन के तैयारी है, और उधर उठा के लेके जाएंगे। और कितना दिन का काम हो गया है, ये 5 दिन में इतना बड़ा मूर्ति कर दिया है। ये देखो अभी इसको क्या करेंगे ना, कलर करेंगे। बाद में वो अगले जो महीने में पूर्णिमा आ रहा है, पूर्णिमा के दिन में ये साफ चीज बनाया गया है। देखो ये गधा है, ये गधा मतलब ये नारायण का गधा है। और पीछे का हिस्सा कुछ भी नहीं है, बस जैसे लकड़ी और बम्बो उसको लगा के बनाया गया है। ये देखो भाई, आपने देखे कि कैसे मूर्ति बन रहा है। तो अभी हमारे सामने एक भाई आ रहा है, जगन भाई। जगन भाई को एक क्वेश्चन पूछना है मुझे। जगन भाई मुझे बोलो, ये जो तेलुगु में एक बात है ना, कुंचम कुंचम पो, उसका मीनिंग क्या है? కొంచెం కొంచెం పో కాదా कुंचम कुंचम बोले तो क्या है కొంచెం हिंदी में? జరిగింది कुंचम दारिगंदा। हिंदी में बोलो, कुंचम कुंचम पो का मतलब क्या? కొంచెం కొంచెం मतलब क्या है कि पीछे पीछे जल्दी जल्दी भागो पीछे पीछे जल्दी जल्दी भागो। కొంచెం मतलब मैंने टिके टिके पीछे हटो కొంచెం पीछे जगन भाई बहुत थक गया है, मतलब काम करके आ रहा है अभी, पसीना निकल रहा है। ये जो जगन भाई चला गया है ना, उसको मतलब तेलुगु का बात समझ में आता है बोलने के लिए। तो अभी हमारा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ। कैमरा किधर है? इधर है। अच्छा ठीक है, तो क्या करोगे ना, अभी हम विवेक और मैं जा रहा हूँ कबूतर उड़ाने के लिए। अभी कबूतर के साथ बहुत खेलेंगे।